सबसे बड़ा गद्दार पॉलिटिशियन अगर कोई उठ करके बाहर आया तो उसका नाम नीतीश कुमार था। ये गद्दारी की पॉलिटिक्स की पैदाइश निकले इन गद्दारों के साथ जाके मिला, मोदी के सामने जाकर के सर झुका दिया। ये वही नीतीश बाबू थे जो तेजस्वी यादव को अपना भतीजा कह करके अपना सरकार बनवाते हैं और कहते हैं कि नहीं वो डिप्टी सीएम बनेगा। और जब तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए 4 महीने में 17 लाख नौकरियां दे दी, तब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अरे ये तो पूरा कल ही खुल जाएगा पूरे देश के अंदर। जब रोजगार की बात तेजस्वी यादव के नाम से जोड़ करके देखा जाने लगा, तब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार को खरीदा जाए। और गद्दार इसी फिराक में बैठा हुआ था, गद्दार, बिहार का गद्दार नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जिस तरह से बिहार का चुनाव अगर देखा जाए तो वहाँ पे बिगुल फूंका जा चुका है और बिहार में चुनाव होने जा रहा है। उसी के लेकर के हम बातचीत करने जा रहे हैं बनारस वाले मिश्रा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया। सर, बिहार में चुनाव होने जा रहा है और वहाँ पे अजीत अंजुम पे एफआईआर दर्ज हो गया है, क्या सही हुआ है? सही हुआ है कि गलत हुआ है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पत्रकार तुम मत जाना वहाँ बिहार में। तुम यूपी और बनारस के सीधे साधे पत्रकार हो, तुमको तेता मेता तो आता नहीं। तुम जाओगे तो जनता के सवाल पर बात करोगे, तुम्हारे ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा। तुम सही काम करो और तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाए तो तुमको कैसा लगेगा ये बताओ? गलत होगा। तो अजीत अंजुम जी के साथ गलत हुआ है। वो आदमी पत्रकार बतौर इस देश के बिहार के इलेक्शन कमीशन की कमियों को बता करके जनता का काम कर रहा था। वो जनता का आदमी है अजीत अंजुम। पत्रकार भले है लेकिन वो जनता का आदमी है। वो जनता का काम कर रहा था, खाली नाम भर करके फार्म सब जमा कर रहे थे और वोटर लिस्ट में उन ओरिजिनल वोटरों का नाम नहीं रह जाएगा, ये खारिज हो जाएगा फार्म। और भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर होंगे बाहर के, उड़ीसा वाले, महाराष्ट्र वाले, हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, ये जो चोर वोटर हैं बिहार के लिए, चोरवा वोट, तो ये चोरवा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी फिर लगा देगी और उनका वोट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमको मैंडेट मिल गया। तो ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि ईमानदारी से मैदान में आवे, अपने काम के बल पर तेजस्वी यादव का सामना करे। अगर काम किए रहेंगे तो तेजस्वी यादव को फिर वही मैंडेट मिलेगा जो पिछली चुनाव में मिला है। और काम नहीं किए रहेंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे, फिर उनको मौका मिलेगा बिहार को आगे ले जाने का। इका ठेका पट्टा करा लिया है क्या नीतीश बाबू ने कि बस करो हम ही हैं, ये विरासत है। इसी को लोग कहते हैं ना कि बाप की बपौती समझ लिए हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी कि हम चोट्टागिरी से सरकार बना करके हम सब बिहार को खूब लूटेंगे। तो बिहार अब लूटने वाला राज्य नहीं है, बिहार अब लड़ने वाला राज्य बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के लूट के खिलाफ वोट करेगा। तो नीतीश कुमार जी का तो अवस्था भी हो गया है, अब तो उनको रिजाइन दे देना अब चाहिए। बताओ, तुमको ये बात समझ में आ गई, नीतीश बाबू को नहीं समझ में आ रही? यही तो प्रॉब्लम है। एक उम्र के बाद हट जाना चाहिए हर आदमी, लेकिन लालच जो होता है ना पत्रकार, लालच आदमी को खा जाता है। मरने के बाद भी आदमी को लालच जो है ना वो छोड़ता नहीं है उसका पीछा। तो लालच के शिकार हो गए हैं नीतीश बाबू। वो बिहार के प्रति वफादार नहीं रह गए, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादार है, वो किसी एक दल के प्रति वफादार है, इसलिए वो गद्दारी कर रहा है। और बिहार का चुनाव गद्दार बनाम वफादार का होना जा रहा है। पूरे बिहार के राजनीति में सबसे बड़ा गद्दार पॉलिटिशियन अगर कोई उठ करके बाहर आया तो उसका नाम नीतीश कुमार था। ये गद्दारी की पॉलिटिक्स की पैदाइश निकले इन गद्दारों के साथ जाके मिला, मोदी के सामने जाकर के सर झुका दिया। ये वही नीतीश बाबू थे
जो तेजस्वी यादव को अपना भतीजा कह करके अपना सरकार बनवाते हैं और कहते हैं कि नहीं वो डिप्टी सीएम बनेगा। और जब तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए 4 महीने में 17 लाख नौकरियां दे दी, तब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अरे ये तो पूरा कल ही खुल जाएगा पूरे देश के अंदर। जब रोजगार की बात तेजस्वी यादव के नाम से जोड़ करके देखा जाने लगा, तब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार को खरीदा जाए। और गद्दार इसी फिराक में बैठा हुआ था। गद्दार, बिहार का गद्दार नीतीश कुमार, ये जो नारा हमारे तरफ से आप सुन रहे हैं, बिहार का गद्दार नीतीश कुमार, तो वो गद्दार इसी फिराक में था कि हमको दाम ज्यादा मिले, हम चलें उधर। फिर एक नौजवान के राजनीति का हत्या करते हुए उस गद्दार और लालची पॉलिटिशियन नीतीश कुमार ने जो है जा करके फिर भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता के सामने अपना सर झुका दिया, ईमान बेच दिया। किया क्या? इसलिए अब की बार आरजेडी चुनाव नहीं लड़ रही है बिहार में। लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव हो गया है। ना ना ना, तेजस्वी यादव अभी नहीं लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में तेजस्वी यादव, आरजेडी या लालू प्रसाद यादव जी नहीं लड़ेंगे। इस चुनाव में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार की आम जनता लड़ने जा रही है। नीतीश कुमार बनाम बिहार का चुनाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार अपने गद्दारों की टोलियों के साथ एक तरफ खड़ा रहेगा, तो दूसरी तरफ बिहार का गरीब नौजवान और किसान मजदूर खड़ा होकर के वोटिंग करने जा रहा है। महंगाई के खिलाफ वोटिंग होने जा रही है, बेरोजगारी के खिलाफ वोटिंग होने जा रही है बिहार में। बहन बेटियों का जो लुटता हुआ आबरू है, उसके खिलाफ बहन बेटियां जा रही हैं देने। शराबबंदी के नाम पर शराब के तस्करी का बहुत बड़ा राज्य बनाने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ वोटिंग होने जा रही है। विद्यालय बंद होने पर चुप्पी साध लेने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ जनता बिहार की जा रही है वोट करने। और तेजस्वी यादव बन जाएगा मुख्यमंत्री, चिंता नहीं करना है। कितनों छछन कर ले नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, कितनों वोटों की चोरी का जुगाड़ बना ले, कितनों बूथ कैप्चरिंग कर ले, करेजवा चीरते हुए तेजस्वी यादव सरकार बनाएगा। हर गांव गिराव छट्टी चौराहे के हर एक बिहार के जनता के चेहरे पर एक जरूर मुस्कुराहट आएगी जब तेजस्वी यादव शपथ लेगा मुख्यमंत्री का बिहार का। तेजस्वी उम्मीद बन चुके हैं बिहार के, तेजस्वी एक आशा बन चुके हैं, तेजस्वी एक भविष्य हैं बिहार के। और हम तेजस्वी यादव के साथ जाकर के खड़े होंगे, हम गद्दारों के साथ नहीं जाके खड़े होंगे। ये नरेंद्र मोदी को समर्थन करने वाला कोई अगर नेता है तो निश्चित रूप से वो इस देश के लिए गद्दार है, इस देश के लिए कलंक है। भारतीय जनता पार्टी का नेता इस देश के लिए कभी भी वफादारी से अपना समर्पण नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का नेता धाकड़ की तरह हाईवे पर बहन बेटियों का आबरू लूटेगा। भारतीय जनता पार्टी का नेता बहराइच के जिला अध्यक्ष की तरह बरगला करके बलात्कार करेगा। भारतीय जनता पार्टी का नेता सम्राट चौधरी जैसा गद्दार नेता की तरह निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी का नेता नीतीश कुमार और लल्लन बाबू जैसे जो है वोट चोरवा के रूप में निकलेगा। इसलिए ये चोर, गिरे, नीच और बलात्कारी टाइप के लोगों का समर्थन बिहार अब की बार नहीं करेगा। वो नए ऊर्जा तेजस्वी यादव का साथ देगा, नई उम्मीद तेजस्वी यादव का साथ देगा, नई आशा तेजस्वी यादव का साथ देगा, नई ताकत तेजस्वी यादव के साथ देगा, नए बिहार के रूप में तेजस्वी यादव का साथ देगा। इसलिए तेजस्वी यादव को जनता लड़ा रही है, आरजेडी नहीं लड़ा रही है, बिहार की पूरी आवाम लड़ा रही है। देखना, समा बांधेगा तेजस्वी यादव, समा। और ये बिलबिलाते रह जाएंगे। अब की बार इनका कोई दाल गलेगा नहीं, बल्कि दाल का हांडी टूट जाएगा, फट जाएगा और तेजस्वी यादव का गाड़ी सनसन सनसन सदन तक जाएगा। बिहार में बदलाव होने जा रहा है, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहा है। तो क्या आप बिहार के चुनाव में आप जाएंगे?
निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, हमारे श्री अखिलेश यादव जी का, तो हम वहां बतौर प्रचारक जाएंगे, प्रचार करेंगे, और आज भी कर रहे हैं, पीछे भी कर रहे थे। हम जनवादी ताकतों का साथ हमेशा दिए हैं और देंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी समर्थन देंगे, जिस समर्थन तो दल दे को, चुके हैं। जिस दल ये इंडिया गठबंधन के तक खेमे का पूरा वहाँ एक मंच पे तो साझा। हमारे यहाँ सभा में बोले, आजमगढ़ के सभा में बोले हैं माननीय अखिलेश यादव जी कि हम खुल करके लालू प्रसाद यादव जी का के पार्टी का साथ देंगे, तो इसलिए तो बोल रहे हैं। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी, और मैं भैया बिहार की बेटियों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे तमाम प्रतिभाओं को पैरों तले कुचला है नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी। और बहन बेटियां एक दुर्गा के भी रूप में होती हैं, एक लक्ष्मी के भी रूप में। अगर बिहार की बेटियां लक्ष्मी के रूप में शांत बैठी हैं नीतीश कुमार के कार्यकाल में, तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के बदलते तकदीर के लिए एक बार दुर्गा बन जाओ और नीतीश कुमार और गद्दार भारतीय जनता पार्टी के छातियों पे चढ़ करके चुनाव चिन्ह लालटेन पर बटन दबाओ और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। निश्चित रूप से तुमको पूरा सम्मान मिलेगा। बिहार के किसानों से कहना चाहेंगे, नौजवानों से कहना चाहेंगे कि जितनी लाठियां और जितनी महंगाई खाद बीज और खेती किसानी का सामान कर करके लूटने का काम किया है भाजपा ने, नीतीश कुमार ने, इसलिए गांव खेत खलिहान का कर्ज है कि नीतीश बाबू को हरा करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनावे बिहार की जनता। बस यही एक प्रयास करना चाहिए, और हम लोग भी यूपी के लोग भी तेजस्वी यादव को नए मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उसके लिए भरकस दिन रात मेहनत करना होगा। बिहार में जाकर के दिन रात मेहनत करेंगे, ललकार के लड़ेंगे और शानदार तरीके से तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बनारस वाली मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी, इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स पे लिख करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।